नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। आज की यह छोटी सी कहानी जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जिसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष थे। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह बिल्कुल अकेला रहता था। हर दिन वह सुबह काम पर जाता, मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाता, फिर शाम को घर लौटकर खुद ही खाना बनाता और खाता, सो जाता। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण सी थी और हर दिन लगभग एक जैसा ही गुजरता था। एक दिन उसने 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी बनाई। खाना तैयार करके वह हाथ धोने बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि एक रोटी गायब है। उसे समझ में नहीं आया कि रोटी कहाँ गई। उसने सोचा शायद उसने ही कहीं रख दी होगी। अगले दिन भी उसने 4 रोटी बनाई, लेकिन वह जब वापस आया तो फिर एक रोटी गायब थी। तब उसे थोड़ा शक हुआ कि आखिर उसकी रोटी कौन ले जाता है। तीसरे दिन उसे ध्यान से देखने का फैसला किया। वह चुपचाप छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा धीरे धीरे आया और एक रोटी उठाकर ले गया। लड़के ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चूहा डर गया और बोला, भाई मुझे जाने दो। लड़का बोला, तू मेरी रोटी क्यों खा रहा है? मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ। मेरे पास ज़्यादा खाना नहीं होता। मैं सिर्फ 4 रोटी बनाता हूँ और तू उसमें से एक ले जाता है। मेरी ज़िंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल है। चूहे ने कहा, भाई मैं तुम्हारा भाग्य नहीं खा रहा, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर मिल सकता है। लड़के ने हैरानी से पूछा, कौन देगा मेरे सवालों का जवाब? चूहे ने कहा, महात्मा गौतम बुद्ध। उसके आश्रम में जाओ, वह तुम्हें जीवन का सही रास्ता समझाएगा। लड़के ने सोचा कि एक बार कोशिश करने के देखनी चाहिए। उसने अपने मालिक से 5 दिन की छुट्टी ली और गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी थोड़ी दूर उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह वहां पहुंचा और रात बिताने के लिए आश्रय मांगा। महल के मालिक ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। मालिक ने कहा, तुम बहुत पवित्र स्थान पर जा रहे हो। अगर उनसे मिलो तो मेरा एक सवाल जरूर पूछना। लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा, बताइए। महल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरी एक बेटी है जो अब 20 साल की हो चुकी है, लेकिन उसके उसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। बस यह पूछना था कि वह कब बोलेगी। लड़के ने उसे भरोसा दिलाया कि वह यह सवाल जरूर पूछेगा। अगले दिन वह आगे बढ़ गया। रास्ता और कठिन होता गया और कुछ दूर जाकर उसने सामने बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन पहाड़ों को कैसे पार करेगा। तभी उसने देखा कि वहाँ एक जादूगर ध्यान में बैठा है। लड़का उसके पास गया और बोला, मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम जाना है, लेकिन मैं इन पहाड़ों को पार नहीं कर पा रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछना होगा। लड़के ने कहा, बताइए आपका क्या सवाल है? जादूगर बोला, मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ और स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। यह पूछ कर आना। लड़के ने वादा किया और जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे लड़का पल भर में पहाड़ के उस पार पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत गहरी थी और उसने समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे पार करे। तभी उसने नदी में एक बड़ा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? कछुए ने कहा, हाँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। जब ये नदी पार कर रहे थे तब कछुए ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। कछुआ खुश हुआ और बोला, मेरा भी एक सवाल है,
उनसे पूछ लेना। मैं 500 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन ड्रैगन बन जाऊँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। लड़के ने कहा कि वह यह सवाल जरूर पूछेगा। आखिरकार वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां उनका प्रवचन चल रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति उनसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन वह केवल 3 सवालों के जवाब देंगे। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि उनके पास 4 सवाल थे: महल के मालिक का, जादूगर का, कछुए का और खुद का। वह सोचने लगा कि किसका सवाल पूछे और किसको छोड़ दे। उसे महल के मालिक की रोती हुई आंखें दिखाई दी, जादूगर की 1000 सवाल की तपस्या याद आई और कछुए का 500 साल का इंतजार याद आया। फिर उसने सोचा कि उसकी अपनी ज़िंदगी तो मेहनत से बदल सकती है, लेकिन इन तीनों की मदद करना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने सवाल को छोड़ दिया और बाकी तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछ लिए। गौतम बुद्ध ने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महल के मालिक की बेटी जिस दिन विवाह करेगी उस दिन वह बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जादूगर को अपनी जादुई छड़ी छोड़नी होगी। जिस दिन वह छड़ी छोड़ देगा उसी दिन उसे स्वर्ग मिल जाएगा। तीसरा सवाल देते हुए उसने कहा कि कछुए को अपना कवच छोड़ना होगा। जिस दिन वह कवच छोड़ देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़का ध्यान देकर वापस चला गया, धन्यवाद देकर वापस चला गया। रास्ते में उसे कछुआ मिला। उसने गौतम बुद्ध का संदेश बताया, अगर वह अपना कवच उतार देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा उसे अंदर से ढेर सारे कीमती मोती निकल पड़े। कछुए ने कहा कि उन्हें इन मोतियों की जरूरत नहीं, इसलिए उनसे सारे मोती उस लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। आगे चलकर लड़के को जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि अगर वह अपनी छड़ी छोड़ देगा तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर ने तुरंत अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और खुद स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उस महल में पहुंचा जहां का मालिक अपनी बेटी के साथ रहता था। उसने मालिक से कहा कि उसे उनके सवाल का जवाब मिल गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उसी दिन वह बोलना शुरू कर देगी। मालिक बहुत खुश हुआ और बोला कि फिर देर किस बात की, दूल्हा तो सामने ही खड़ा है। तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है। लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने लगे और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की ने पहली बार बोलते हुए कहा, तुम वही हो जो उस रात हमारे घर आए थे। इस तरह वह लड़की बोलने लगी। इस तरह उस लड़के की जिंदगी पूरी बदल गई। उसके पास कछुए के दिए हुए कीमती मोती थे, जादूगर की दी हुई जादुई छड़ी थी और अच्छा परिवार भी मिल गया। यह अब सिर्फ उसके लिए इसलिए हुआ कि क्योंकि उसने अपने सवाल को छोड़कर दूसरों की मदद को ज़्यादा महत्व दिया। जिंदगी की सच्चाई भी यही है कि समुद्र के किनारे खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज किनारे खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसे लहरों से लड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपनी बुरी आदतों, आलस और डर को छोड़ना होगा। मेहनत करनी होगी और दूसरों के लिए भी सोचना होगा। जब इंसान ऐसा करता है तब जिंदगी उसे उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी दे देती है। राधे राधे।